नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बिंद के जो सबसे नया जिला बना है महूगंज के विधायक प्रदीप पटेल पिछले 5 दिन से पुलिस हिरासत में हैं और अब तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। पुलिस वाले परेशान हैं। मैं इस समय जब ये कार्यक्रम बना रहा हूं, मैं लाइव कार्यक्रम इसीलिए बना रहा हूं कि वहां से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि नई गढ़ी के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली है। अब पुलिस परेशान है कि अंदर विधायक जी की क्या स्थिति होगी। पूरा घटनाक्रम पिछले 3 दिन से हम लगातार आपको बता रहे हैं। 5 दिन पहले ये प्रदीप पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, महूगंज के विधायक हैं, वहाँ पास में एक गांव है देवरा गांव और वहाँ महादेवन मंदिर है जिसकी 9 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए विधायक जी 3-4 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन उनको केवल आश्वासन देता रहा है, लेकिन आज से 5 दिन पहले विधायक जी खुद जेसीबी मशीन लेकर जब उस मंदिर पे पहुंचे तो वहां दो गुटों में संघर्ष हुआ, फतरा हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद पुलिस ने विधायक जी को हिरासत में ले लिया था। आपने देखा होगा, हमने ये सारे विजुअल आप यदि हमारे वेबसाइट पे देखेंगे, हमारी इस साइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेंगे तो आपको सारे विजुअल दिखाई देंगे। प्रदीप पटेल को 5 दिन पहले महूगंज पुलिस ने गिरफ्तार करके वज्र में बिठा के उन्हें रीवा रवाना किया था और रीवा के सामुदायिक केंद्र, जो पुलिस लाइन का सामुदायिक केंद्र है, वहां वो 3 दिन लगातार नजरबंद रहे हैं। उनके समर्थक नजरबंद रहे थे और वहां कुछ पत्रकारों को भी नजरबंद किया गया था। प्रदीप पटेल को समझाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि विधायक इंक्रोचमेंट नहीं हटाते हैं, आपकी बात कानून के अनुसार की जाएगी। लेकिन प्रदीप पटेल अड़े हुए हैं कि प्रशासन लगातार उनकी उपेक्षा कर रहा है। प्रशासन से हम 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, क्योंकि मंदिर की भूमिका है, वहाँ मेला लगता है और उस पर कुछ मुस्लिम परिवार वहाँ रहते हैं। मुस्लिम परिवार भी इस मुद्दे पर हाईकोर्ट गए हैं, पर हाईकोर्ट ने अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया है कि इंक्रोचमेंट नहीं हट सकता। अब तमाम सारी चीज़ों को लेकर हम आपको खबर बता दें कि 3 दिन बाद कल रात को करीब 8 बजे महूगंज के एक तहसीलदार तमाम सारे कागजों के साथ विधायक के पास पहुंचे थे और विधायक से उन्होंने कहा था कि आपको हम जमानत पर रिहा कर रहे हैं इस शर्त में कि आप देवरा नहीं जाएंगे, महादेव मंदिर नहीं जाएंगे। और उसके बाद विधायक उठे हैं, उठ के गाड़ी में बैठे और फिर देवरा की ओर रवाना हुए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले और पूरी खबर विस्तार से बताने से पहले, कल रात 8 बजे का वो सारा वीडियो, लगभग ये 6.5 मिनट का वीडियो, इसको पूरा सुनिए क्योंकि विधायक जी ने ये रिकॉर्ड कराया था। जब तहसीलदार वहाँ कोर्ट लगा रहा था अपनी, तहसीलदार ने जो फैसले सुनाए, जो पूरी घटना बताई है, उसको आपको सुनना चाहिए। विधायक जी बैठे हैं, उनके समर्थक बैठे हैं और तहसीलदार उन्हें रिहा करने का जो आदेश देता है और उस आदेश के बाद विधायक जी गुस्से में कहते हैं कि मैं वहीं जाऊंगा जहां इंक्रोचमेंट हटाया जाना है और रात को ही वे वहां रवाना होते हैं। ये पूरा वीडियो लगभग का ऐसे जरूर देखिए आप। कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ वहां उसको गिराना चाहते हैं। इस पे और जितने अपराध बनते हैं आप कर लो, एक सूत्री अभियान, कुछ भी नहीं कहना चाहते। आप जेल ले जाओ, फांसी में चढ़ा दो, जो करना वो करो। आवेदक को अस्थायी जेल में समक्ष सुना गया, जमानत मुचलका प्रस्तुत करने के निर्देशित किया गया। अनावेदक के द्वारा जमानत मुचलका प्रस्तुत नहीं किया गया। अब प्रकरण पर संपूर्ण विचार उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनावेदक को अब अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है, अतः अनावेदक को अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। अस्थायी जेल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदक श्री प्रदीप पटेल को तत्काल मुक्त करें। अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि मुक्त होने के उपरांत आगामी लगभग 15 दिवस तक ग्राम देवरा के उक्त घटना स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में न जाएं तथा किसी प्रकार की कानून अब भी जा रहा हूँ, चलो सब लोग देवरा सवाल ही नहीं उठता। पहले वाला करना वीडियो बनाओ तो चढ़ा ना में चढ़। अरे रहने दो ना।
रुको यार, फालतू की बात कोई नहीं करना। लाल साहब आ जाए। मुक्त हो गया हूं तो भाई मैं क्यों तुम नहीं बोलो कोई, जो मैं बोल करूंगा वो करना बस है। मैं मुक्त हो गया हूं तो फिर क्यों जबरदस्ती? सुनी था नहीं, कोई नहीं सुना। क्यों सुनेंगे? मैं जब मुक्त हो गया हूं तो मैं जा रहा हूं, मेरी जहां मर्जी वहां जाऊंगा। नहीं तो बोलो कि मैं मुक्त नहीं हूं। आ जाएगा। ठीक है। गाड़ी साहब, गाड़ी में आई, गाड़ी में आई। तो आपने सुना, ये देखा, पूरा 6 मिनट का पूरा वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि ये समझ सके कि प्रशासन कितने दबाव में है इस समय। महूगंज का प्रशासन, वह एक तहसीलदार को भेजा गया और उनसे कहा गया कि आप जाके विधायक से बात करिए। मैंने कल अपनी पूरी खबर में आपको बताया था कि किस तरह 3 दिन से विधायक को मनाने की कोशिश चल रही है। वहाँ आईजी पहुंचे थे, संभाग आयुक्त पहुंचे, उसके बाद में प्रभारी मंत्री लाखन सिंह पटेल को भी बुलाया गया, लेकिन विधायक जी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कल आपने ये जो वीडियो देखा, कल रात का वीडियो है, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास विधायक जी को रिहा किया गया तो विधायक जी गाड़ी में बैठ के और सीधे देवरा गांव के लिए पहुंचे। यद्यपि ये बात सही है कि वे उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में बैरिकेड लगाए हुए थे पुलिस ने, रास्ते में ही विधायक जी को रोका गया और रोकने के बाद विधायक ने कहा कि यदि आप गिरफ्तार करना चाहते तो कर लीजिए। उसके बाद में पुलिस ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एक बार फिर रात 9:30 बजे विधायक को गिरफ्तार किया। फिर वज्र उनका वाहन है उसमें डाला गया और फिर विधायक को रात को ले जाए गए। खबर यह है कि नई गढ़ी के गेस्ट हाउस में रात को विधायक को ले जाया गया है। आज सुबह विधायक ने अपना दरवाजा नहीं खोला है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय लगभग 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, अभी तक विधायक जी ने जिस गेस्ट हाउस के कमरे में उन्हें रखा गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है विधायक जी से संपर्क करने की। कुछ लोग चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि विधायक जी यदि सुबह कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनकी शुगर बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, जो उनको दवाइयां लेनी होती हैं, उन्होंने अभी तक दवाइयां नहीं ली हैं, तो प्रशासन की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी वहां जिम्मेदार अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि विधायक जी बाहर आएँ, कुछ खाएं पिए, लेकिन यदि वे नहीं आते हैं तो दरवाजा तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये भी तैयारी की जा रही है कि वहां एम्बुलेंस बुलाई जाए, यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। प्रशासन लगभग ये तय कर चुका है कि विधायक जी जैसे ही गेट खोलेंगे उन्हें राजी खुशी, या यदि वे नहीं मानते तो जबरन उनको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया जाएगा। इस तरह की तैयारी चल रही है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक आखिर इतनी जिद पर क्यों है? 5 दिन से वो नजरबंद हैं, लेकिन वो इंक्रोचमेंट खुद हटाने पर तुले हुए हैं। अब सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मंत्री को भेज के देख लिया, वहां आईजी पहुंच चुके, संभाग आयुक्त पहुंच चुके, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो प्रशासन ने कमिटमेंट किया था उनने वो पूरा नहीं किया है, और अब मैंने जो कमिटमेंट किया है वहाँ हिंदू समाज से, हिंदू लोगों से कि मैं किसी भी कीमत पर वहाँ इंक्रोचमेंट हटाऊंगा, तो मैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वहाँ 9 एकड़ जमीन से यदि हटाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है। आप अंदाज लगाइए कि ये क्या माहौल बन चुका है इस समय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, संगठन भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस तरह से जिद पर उतर आए तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि वहाँ स्थानीय लोग विधायक के साथ हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी चाहते थे कि इंक्रोचमेंट हटाए, मंदिर की जमीन है, लेकिन और विधायक जी को जैसा सपोर्ट वहाँ मिल रहा है उससे उनका उत्साह बढ़ रहा है। हालांकि ये भी चर्चा है कि ये जो पूरा मामला है महूगंज का, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ मामला है।
कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में बैठ के उनको सह दे रहे हैं। इस तरह की अटकलें हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक अटकलें हैं कि विधायक जी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनकी चाबी कहीं और से भरी जा रही है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं, ये केवल चर्चा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी का विधायक इस तरह आगे बढ़ गया है, क्या कर रहे हैं आप अंदाज लगाइए। अब प्रशासन की जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है। रीवा के आईजी, रीवा के संभाग आयुक्त, मऊगंज के एसपी, मऊगंज की जो कलेक्टर, ये सब घबराए हुए हैं कि सत्तारूढ़ दल का विधायक इतनी जिद पे अड़े हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, ना वो ढंग से खा रहे हैं, ना दवाइयां ले रहे हैं। कल यदि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो जवाब देना मुश्किल होगा। ये तमाम सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं, हम तमाम सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। कल रात 9:30 बजे जब विधायक जी को फिर से गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने वज्र वाहन से बाहर आकर मीडिया से बात की और अपने समर्थकों को एक संदेश दिया कि वे अपनी जान पर खेलकर भी, जान भी चली जाए लेकिन वे इंक्रोचमेंट हटाए बगैर अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। वे लगातार इस काम में लगे रहेंगे। सुनिए छोटा सा वीडियो। कल रात को विधायक जी ने जब गिरफ्तारी हो गई तो वज्र वाहन से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से जो बात की। हाँ, बताइए सर, आपको किसने गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है पूरा? मामला वही अतिक्रमण हटाने वाला था जी। और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का, वो नहीं हटाए। उनकी गलती है। उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं किए, आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए। और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चला कि आपको रिहा कर दिया गया है जमानत, तो फिर आपको कैसे गिरफ्तार किया गया? फिर मैंने बोला था कि मैं मेरे को छोड़ोगे तो मैं आऊंगा कहाँ, अतिक्रमण हटाने के लिए। मैं फिर आया हूँ, अपने वादे पर मैं वापस आया हूँ और वहाँ पे धारा 163 लगे होने के कारण मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करके अब ये क्या करने वाले हैं? हिंदू समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हिंदू समाज को बोलता हूँ, डरना नहीं है, हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे। हम अपने मंदिर की जमीन को, मंदिर में मेला ग्राउंड की जमीन को ले करके रहेंगे। उसके लिए प्राण की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाएंगे। जिस तरह से कलेक्टर मऊगंज द्वारा लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 ये हिंदुओं के साथ जेल भेजा गया, जेल भेजा गया है। क्या कहेंगे? ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज इकट्ठा होकर सबको सबक सिखाएगा। देखिए, विधायक जी ने 2 बातें कही हैं। पहली कहा है कि वे विधर्मियों को हटाकर रहेंगे और मेला ग्राउंड की जमीन मंदिर में मिला के रहेंगे, और दूसरा उनका यह कहना है कि कलेक्टर अपनी कमियों को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अब अंदाज लगाइए कि अब यह मामला कितना उलझ गया है, कितना क्या होने वाला है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आज 22 तारीख है, कल 23, परसों मुख्यमंत्री जी को विदेश जाना है 5 दिन के लिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा ने इन विधायक को पिछले 1 महीने से लगातार कॉल कर रहे हैं कि वे संगठन कार्यालय में आएं और बात करें, लेकिन विधायक संगठन से भी बात करने को तैयार नहीं है। भोपाल से मंत्री जी को भेजा गया, मंत्री के साथ उन्होंने चने तो खाए, लेकिन मंत्री से भी उन्होंने साफ कह दिया कि वे अब घर तभी जाएंगे जब इंक्रोचमेंट हट जाएगा। प्रशासन की मजबूरी यह है कि किसी विधायक को कैसे छूट दी जा सकती है कि वो JCB ले जाए और खुद इंक्रोचमेंट हटा दे। इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर अभी अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति के घर पे आप बुलडोजर भेजेंगे तो उसके 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा और स्थानीय कोर्ट को उसकी कॉपी देनी होगी। अब दोनों तरफ से प्रशासन फंस चुका है। प्रशासन यदि विधायक जी को तोड़ने की अनुमति देता है तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन यदि इंक्रोचमेंट को हटाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये मामला इतना उलझ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी किसी की सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है कि अब अगला कदम क्या होगा। क्या विधायक जी को फिर नज़रबंद किया जाएगा? क्या विधायक जी को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा? क्या विधायक जी को परमानेंट जेल भेजने की व्यवस्था की जाएगी? बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो भी निर्णय होना है वो बल्लभ भवन से होगा या भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से होगा। यहाँ से जो निर्देश होंगे प्रशासन शायद उसी तरह के कदम उठाएगा। हम देखते हैं कि
आखिर इन विधायक के बारे में प्रशासन, शासन, सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये मामला फिलहाल बहुत बुरी तरह उलझ गया है और विधायक जी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। और ये भी खबर है कि विधायक जी की छवि इस सब कुछ करने से और निखर रही है। लोग उनसे साथ जोड़ रहे हैं, एक जन समुदाय उनके साथ जोड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि विधायक कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, जिद पे हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी ये कह रहा है कि यदि प्रशासन समय रहते यदि इंक्रोचमेंट हटा देता तो विधायक जी को ये जिद नहीं करनी पड़ती। फिलहाल ये मामला बहुत उलझा हुआ है और विधायक जी का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी कैलकुलेशन कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।